बहुत समय पहले की बात है, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु के बीच यह बहस छिड़ गई कि त्रिमूर्ति में से सबसे शक्तिशाली कौन है। यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों देवताओं ने महादेव शिव से इस मुद्दे पर फैसला करने का अनुरोध किया। शिव ने यह सोचते हुए कि यह बहस तभी खत्म होगी जब वे खुद को एक अद्वितीय रूप में प्रकट करेंगे, एक विशाल अग्निलिंगम का रूप धारण कर लिया। यह अग्निलिंगम इतना विशाल था कि इसकी सीमा आकाश तक और पाताल तक फैली हुई थी। ब्रह्मा और विष्णु ने तय किया कि यदि वे इस लिंगम की सीमा को खोज पाएंगे, तो यह साबित हो जाएगा कि उनमें से कौन सबसे महान है। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर लिंगम के ऊपरी सिरे की ओर उड़ान भरी, जबकि विष्णु ने वराह का रूप लेकर लिंगम के निचले सिरे की ओर खुदाई शुरू की। विष्णु की स्वीकृति। विष्णु ने लिंगम के निचले सिरे तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। अंततः उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और शिव के समक्ष आकर प्रणाम करते हुए कहा, हे महादेव, आप ही सबसे महान हैं। आपकी महिमा अपरंपार है। मैं आपकी शक्ति और व्यापकता को समझने में असमर्थ हूँ। ब्रह्मा का छल। ब्रह्मा ने भी लिंगम के ऊपरी सिरे तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला। हालांकि वे अपनी हार स्वीकार करने के बजाय छल का सहारा लेने का निश्चय करते हैं। ब्रह्मा ने अपनी यात्रा के दौरान केतकी फूल को देखा, जो लिंगम के ऊपरी भाग के पास मौजूद था। ब्रह्मा ने केतकी फूल से कहा, हे केतकी, तुम गवाही दो कि मैंने इस लिंगम का ऊपरी सिरा देख लिया है। केतकी ने पहले इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन ब्रह्मा ने उसे मनाने के लिए कई वादे किए। अंततः केतकी फूल मान गया और दोनों शिव के समक्ष पहुंचे। शिव का क्रोध। जब ब्रह्मा ने शिव के सामने झूठ बोला और केतकी फूल ने उनकी गवाही दी, तो शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। उनका तेज प्रकट हुआ और उन्होंने ब्रह्मा की ओर देखते हुए कहा, हे ब्रह्मा, तुमने सत्य का अपमान किया है। त्रिमूर्ति में तुम्हारी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन तुम्हारे इस झूठ के कारण तुम्हारी पूजा इस पृथ्वी पर नहीं होगी। इसके साथ ही शिव ने केतकी फूल को भी श्राप दिया, तुमने भी झूठ का साथ दिया है। अब से कोई भी तुम्हारा उपयोग किसी भी पूजा में नहीं करेगा। शिव के श्राप के बाद ब्रह्मा की पूजा पृथ्वी पर लगभग समाप्त हो गई। केवल कुछ स्थानों पर ही उनके मंदिर हैं, जैसे पुष्कर, राजस्थान में। केतकी फूल भी आज तक किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सत्य और ईमानदारी का महत्व सबसे ऊपर है। भगवान शिव ने यह साबित किया कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, झूठ और छल का सहारा लेने वाले को दंड अवश्य मिलेगा।